तो हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आप खुद के ऊपर विश्वास करके जो चाहो वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाला से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गैलरी में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाला का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों का देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह किसे लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था। राजा के एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता पड़ गया और सोचने लगा कि इस गैलरी में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसे पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊंगी, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा के शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहा था कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें एक लड़का बोला, राजा सब साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्यों पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, अब बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगी, सीटी बजाने लगी, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरी गैलरी में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं, एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। और उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाज करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर की थी जो राजा के पास नहीं थी। उस तरह से उस लड़के के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार किया दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिसी भी संकट में फंस जाए, जिसी भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ो तो यकीन मानिए आप उस संकट